हेलो, वेलकम टू त्रिगुण एस्ट्रोलॉजी। आप लोगों का मेरे चैनल त्रिगुण एस्ट्रोलॉजी पे पुनः स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने एक वीडियो बनाने की सोची कि चलो आज हम वक्री ग्रहों के बारे में बात करते हैं। कुंडली में बहुत से ग्रह होते हैं जो वक्री होते हैं। वक्री मीन्स रेट्रोग्रेशन। उन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है, वो कैसे रिजल्ट देते हैं, क्या इफेक्ट होता है उनका कुंडली पे, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि रेट्रोग्रेशन क्या है। क्या वाकई में कोई ग्रह रेट्रोग्रेट होता है? वक वक्री होना क्या है? क्या सच में कोई ग्रह वापस आता है? इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए, वक्री ग्रहों के बारे में बता दूं कि वक्री होता क्या है। जो इस सोलर पैनल में, सोलर सिस्टम में जो सारे ग्रह आपको पता है सन के चक्कर लगा रहे हैं, तो बहुत से ग्रह क्या हैं जो सन के बहुत नियर बाई हैं। उनका जो मूवमेंट है वो बड़ा फास्ट है, बिकॉज वो सन के बहुत नियर हैं। सन की ग्रेविटी की वजह से वो सन का चक्कर बहुत जल्दी लगा लेते हैं। कुछ प्लैनेट हैं जो सन से काफ़ी दूर जा रहे हैं, अर्थ से भी दूर जा रहे हैं। जैसे जो सन के पास मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, फिर मून है, फिर मार्स है, मार्स के बाद जुपिटर है और सैटर्न है। तो सैटर्न, जुपिटर अर्थ से भी दूर है और सन से भी दूर है, तो इनको सन का एक चक्कर लगाने में काफ़ी टाइम लगता है। और जो मरकरी है वो सन का एक चक्कर बहुत तेज़ी से लगा लेता है। तो सोलर सिस्टम में कुछ प्लैनेट हैं जिनको इनर प्लैनेट बोला जाता है और किसी को बोला जाता है आउटर प्लैनेट। तो जो मैं इनर प्लैनेट की बात करूँ, इनर प्लैनेट में जो आएंगे वो प्लैनेट है मरकरी, वीनस। और जो आउटर प्लैनेट हैं वो चले जाएंगे मार्स, जुपिटर और सैटर्न। तो आपको पता है कि जो अर्थ है वो 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। वहीं पे जो मरकरी है वो 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। तो यानी कि ये बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है। अर्थ जो काम एक साल में कर रही है वो लगभग ये 90 दिन में करता है। तो यानी कि अर्थ के एक चक्कर होने पे ये सूर्य के लगभग 3 चक्कर लगा लेगा। यानी कि मरकरी फास्ट मूविंग प्लेनेट होने की वजह से अर्थ से पहले अर्थ को लगभग एक साल में 3 बार क्रॉस कर देगा। तो जो अर्थ का मूवमेंट है और जो मरकरी का मूवमेंट है वो एक दूसरे से क्या हुआ, अर्थ स्लो है तो अर्थ ना पीछे आती हुई नजर आएगी। मरकरी जब आगे निकल रहा होगा चक्कर लगा के तो अर्थ ऐसा लगेगा अर्थ स्लो हो गई। तो ये जो स्लो मूवमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या फास्ट मूवमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट को ऐसे दिखाता है कि प्लैनेट मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया। एक्चुअली मरकरी तो तेज चल रहा है। अब 88 या 90 डेज में जब वो एक चक्कर लगा लेगा सन का, तो यानी कि मरकरी अर्थ के एक साल में यानी कि 365 दिन में 3 बार वक्री हो जाएगा कुंडली में आपकी, क्योंकि वो बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है। अब अगर मैं बात करूं दूसरे प्लेनेट की, जो इनर सरफेस का दूसरा प्लेनेट है वो वीनस है। वीनस 225 दिनों में सन का चक्कर लगा लेता है। यानी कि ये भी अर्थ से थोड़ा तेज चल रहा है। यानी कि ये हर 19 महीने में एक बार रेट्रो जरूर होगा, 40 से 43 दिनों के लिए। ठीक है, क्योंकि इसकी भी स्पीड अर्थ से थोड़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं आउटर प्लैनेट की, जिनका स्पीड प्लैनेट अर्थ से बहुत कम है। जैसे मार्स की बात करें, मार्स 687 डेज में एक चक्कर पूरा करता है। यानी कि अर्थ इसको क्रॉस कर देगी एक बार। जब मार्स को अर्थ क्रॉस कर रही होगी अपने
मूवमेंट की वजह से तो मार्स मूवमेंट में पीछे आता हुआ नजर आएगा। अब मैं वक्री प्लेनेट का अगर उदाहरण दूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मान लीजिए कोई दो कार किसी रेस में हिस्सा ले रही हैं, तो जो एक कार है जिसने दूसरी कार को हाई स्पीड की वजह से पीछे कर दिया, तो जो हाई स्पीड वाली कार है उसके रेस्पेक्ट में दूसरी कार पीछे आती हुई नजर आएगी। तो ऐसा लगेगा कि जो दूसरी कार है वो पीछे आ रही है, जबकि रियलिटी में तो वो उसी मूवमेंट से आगे जा रही है, बस उस पहली कार के विद रिस्पेक्ट वो स्लो नज़र आ रही है। ऐसे मान लीजिए ऐसे कि दो एथलीट हैं, भाग रहे हैं 100 मीटर की रेस। उसमें एक एथलीट ने जब दूसरे एथलीट को पिछाड़ा, तो जो पहला एथलीट हाई मूवमेंट की वजह से आगे जा रहा है, तो दूसरा एथलीट पीछे आता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो वक्री कहलाता है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि वो सब अपने ऑर्बिट में ही चक्कर मार रहे हैं। अब जैसे मैं आउटर प्लैनेट जुपिटर की बात करूं, तो जुपिटर को एक राउंड लगाने में सन का लगते हैं 12 साल, अर्थ के 12 साल, यानी कि वो मूवमेंट में अर्थ से बहुत पीछे है। तो यानी कि पृथ्वी उसको क्रॉस करेगी तो वो पीछे आता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि जुपिटर एक साल में वक्री जरूर होता है 4 महीने के लिए, इसी वजह से। अब मैं दूसरे प्लैनेट सैटर्न की बात करूं, सैटर्न 30 साल में एक राउंड पूरा करता है सन का, और वो भी अर्थ के विद रिस्पेक्ट। जब ये इतना टाइम लगा रहे हैं सन का एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में, तो ऐसा लगेगा कि सन इनको क्रॉस, मतलब अर्थ इनको क्रॉस कर रही है, अर्थ इनको क्रॉस कर रही है, तो ये पीछे जाते हुए नजर आएंगे, तो बोलेंगे कि सैटर्न वक्री हो गया है। तो ये भी होता है, एक साल में एक बार शनि जरूर वक्री होता है, वो भी 4 या 4.5 महीनों के लिए वो वक्री होगा आपके चार्ट में। तो जो प्लैनेट वक्री हो जाते हैं उनका कुंडली में क्या इफेक्ट बदल जाता है, यानी कि जो प्लैनेट वक्री हो जाते हैं आपके चार्ट में उनका इफेक्ट क्या आता है आपके ऊपर। तो मान लीजिए जैसे अभी मैं बात करता हूँ, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, क्योंकि राहु केतु कोई प्लैनेट नहीं है, वो नोड हैं चंद्रमा के। एक्चुअली हो क्या रहा है, चंद्रमा जो चक्कर लगा रहा है वो पृथ्वी के लगा रहा है, और जो पृथ्वी का साउथ और नॉर्थ नोड है वो राहु केतु कहलाते हैं। तो वो हमेशा एक एक्सिस पे रहते हैं, अपने से 180 डिग्री रहते हैं, इसलिए वो हमेशा वक्री रहते हैं। अगर फर्स्ट हाउस में राहु है तो 7th हाउस में केतु है और रेट्रोग्रेड है, उनका सीन ऐसा है। सन और मून कभी रेट्रो होते नहीं, वो कभी वक्री नहीं होते। तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी प्लैनेट का वक्री होने की वजह से इफेक्ट क्या आएगा कुंडली में। मान लीजिए ये जो वक्री प्लैनेट होते हैं ना, ये दिखाते हैं चेंजेस और परफेक्शन को। किसी भी प्लैनेट का वक्री होना उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी इवेंट होते हैं, जो भी कारक तत्व वो प्लैनेट लेके चलता है, उसमें बहुत रैंडम चेंजेस करवा देते हैं, या उस प्लैनेट के कारक तत्वों का बड़ा परफेक्शन दे देते हैं। मान लीजिए किसी का कुंडली में मरकरी रेट्रोग्रेड है, यानी कि वक्री है, तो मरकरी जिसका कारक है, मरकरी हैंड राइटिंग का कारक है, तो अब होगा क्या, वो बड़ा परफेक्शनिस्ट हो जाएगा। परफेक्शन के साथ वो उस चीज़ को लिखने की कोशिश करेगा। वो किसी भी चीज़ को लिखने के लिए 2 या 3 पेन यूज़ करेगा। उसे लगेगा कि यार ये राइटिंग ना मेरी बहुत अच्छी आनी चाहिए, उसमें मज़ा नहीं आने का। वो एक पेज लिखेगा, फाड़ देगा। डॉक्यूमेंटेशन के लिए बड़ा परफेक्शनिस्ट हो जाएगा मरकरी रेट्रोग्रेड वाला। उसको अपने डॉक्यूमेंट संभालने का मतलब इतनी ओसीडी हो जाएगी एक तरीके से। मरकरी से जुड़े हुए हर काम को परफेक्शन में करना चाहेगा। वीनस अगर रेट्रोग्रेड हो जाए, तो जैसे वीनस जिस चीज़ का कारक है, वीनस मान लीजिए पोएट्री का कारक है, सुंदरता का कारक है, तो वो अगर वो वीनस वाला किसी पोएट्री को लिखने की कोशिश करेगा, तो वो सोचेगा कि इसमें ना सारे इमोशन डाल दूँ, मुझे ये पोएट्री बिल्कुल परफेक्शनिस्ट चाहिए, परफेक्शन के साथ मुझे ये पोएट्री लिखनी है। तो एक पेज लिखेगा, खुद पढ़ेगा, मज़ा नहीं आएगा, पेज फाड़ देगा। 2 पेज लिखेगा, मज़ा नहीं आएगा, फाड़ देगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, रेट्रोग्रेड प्लैनेट डिले भी कर रहे हैं।
डिले इसी वजह से वो कर रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए परफेक्शन। जैसे वीनस वाला पोएट्री लिख रहा है तो 10 पेज लिखेगा, 20 पेज लिखेगा, फाड़ देगा, जब तक उसे खुद मज़ा नहीं आने वाला, जब तक उसे वो फील ना आए। उसे परफेक्शन चाहिए उस पोएट्री में। अब जैसे मान लीजिए सैटर्न रेट्रो हो गया किसी की कुंडली में, तो सैटर्न रेट्रो सबसे ज़्यादा जो परफेक्शन है वो सैटर्न रेट्रो वालों के पास है। उन्हें हर काम में परफेक्शन चाहिए, बिना परफेक्शन के वो काम कर ही नहीं सकते। अब इसीलिए सैटर्न डिलेस का कारक बन गया, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में परफेक्शन चाहिए तो टाइम लगेगा ही लगेगा। किसी भी काम में परफेक्शन चाहिए तो टाइम लगेगा। तो जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है वो हर काम को डिले कर देगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड हर कर्म को चेंज करेगा। चेंजेस भी एक क्वालिटी है रेट्रोग्रेड प्लैनेट की। तो सैटर्न, अगर सैटर्न किसी का 6th हाउस में है तो वो जॉब बहुत रैंडम चेंज कराएगा। उसे जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसे हर जॉब में परफेक्शन चाहिए। परफेक्शन अगर नहीं मिल रहा जॉब में, उसे बिल्कुल क्वालिटी वाली जॉब चाहिए। अगर परफेक्शन वाली जॉब उसको नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो डिले हो जाएगा, वहाँ पे वो काम, वो कर्म डिले हो जाएगा। इस तरीके से देखना पड़ता है कि कौन सा प्लैनेट कौन से चार्ट के भाव में यानी कि हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो वो प्लैनेट अपने कारक तत्व के साथ साथ उस हाउस के कारक तत्व को भी क्या करेगा, बड़े परफेक्शन और चेंजेस के साथ करवाएगा। मान लीजिए किसी का 4th हाउस में मार्स रेट्रोग्रेड है, तो मार्स क्या करेगा, आपके स्कूल चेंज करा देगा, क्योंकि 4th हाउस स्कूल का है, स्कूलिंग का है। आपके रैंडम स्कूल चेंज होंगे। 4th हाउस घर का है, आपके रैंडम घर चेंज करा देगा। मार्स रेट्रोग्रेड आपको बॉडी बिल्डिंग में परफेक्शन देने की कोशिश करेगा कि भाई मुझे बिल्कुल परफेक्ट बॉडी चाहिए, मतलब हर चीज़ का रेशियो होना चाहिए, मेरे पास एब्स भी होने चाहिए। मार्स रेट्रोग्रेशन आपको उस परफेक्शन की तरफ ले जाएगा बॉडी बिल्डिंग के। अब मान लीजिए सैटर्न रेट्रोग्रेड है और उस व्यक्ति को आपने खाना बनाने के लिए रसोई में छोड़ दिया, तो वो बड़े परफेक्शन से खाना बनाने की कोशिश करेगा। उसे हर चीज़ चाहिए उस खाने के अंदर जो पड़ेगी। अगर उसके पास वो चीज़ नहीं है तो वो परेशान हो जाएगा। उसे बड़ा मतलब रिप्रेजेंट भी उस खाने को बड़े अच्छे से करना है उसको। तो इस वजह से बहुत सारे काम डीले हो जाते हैं सैटर्न रेट्रोग्रेड वाले के। अब मान लीजिए किसी का कोई प्लेनेट मरकरी मान लीजिए 2nd हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया, तो 2nd हाउस के कारक तत्व और मरकरी का जो कारक तत्व है स्पीच, कम्युनिकेशन, मतलब वो अपने कम्युनिकेशन में भी परफेक्शन चाहिए उसको। वो बहुत सोच समझ के बात करने की कोशिश करेगा। रेट्रोग्रेड प्लैनेट ना पाथ भी चेंज कर देते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट री इवेल्युएशन करवा देते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करवाते हैं। बार बार आप पिछली बातों के बारे में सोचेंगे, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं वो लोग। आप हर काम को बार बार री इवेल्युएट करने की आदत डाल लोगे कि शायद ये काम मैंने सही किया कि नहीं, इसको इवेल्युएट करके देखता हूँ। क्योंकि आपको परफेक्ट चाहिए हर काम, तो री इवेल्युएट करोगे उस काम में डिले हो जाएगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, मान लो उसके बॉस ने कहा कि ये काम मुझे चाहिए, एक तो वो काम बड़े स्लो तरीके से करेगा क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, पर काम को वो परफेक्शन से करने की कोशिश करेगा। इसी चक्कर में डेडलाइन पे आते आते वो काम बड़ी मुश्किल से वो कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि सैटर्न रेट्रो डिले करवाता है परफेक्शन के चक्कर में। और जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं उनका ये भी देखना होता है कि वो कौन से हाउस में रेट्रो हो रहे हैं, और रेट्रो होके जो उनसे उसका जो पिछला हाउस है उस हाउस के साथ या उस हाउस में बैठे हुए प्लैनेट के साथ क्या संबंध बना रहे हैं। क्योंकि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं ना वो किसी भी योग को या तो बना देते हैं या तोड़ देते हैं।
मान लीजिए किसी का जुपिटर रेट्रोग्रेड है और रेट्रोग्रेड होके वो अपने से पिछले हाउस में वीनस से मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा हो गया। और जुपिटर रेट्रोग्रेड होके राहु से मिल रहा है तो रेट्रोग्रेशन उसके लिए खराब हो गया, क्योंकि उसने पीछे जाके एक जुपिटर रेट्रोग्रेड ने तो वीनस के साथ संबंध बनाया, एक जुपिटर रेट्रोग्रेड ने बनाया राहु के साथ संबंध। तो वो किसी भी योग को बना सकते हैं या किसी भी योग को तोड़ देंगे। जैसे एस्ट्रोलॉजी में मंगल राहु का अंगकारक योग है मान लीजिए किसी की कुंडली में, और उसमें मार्स रेट्रोग्रेड है और मार्स रेट्रोग्रेड होके अपने पिछले हाउस में जाके जुपिटर के साथ बैठ गया, तो देखने में तो लगेगा कि मंगल राहु का योग है, बट मार्स रेट्रो होने की वजह से वो जो उसने अपने पिछले हाउस में जुपिटर के साथ योग बनाया तो उसने अंगकारक योग को भंग कर दिया और जुपिटर मार्स का योग बन गया है, अच्छा योग बन गया है। तो इस तरीके से रेट्रोग्रेड प्लैनेट काम करते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट चेंजेस करवाते हैं और परफेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए डीले और ऑब्स्टेकल्स देते हैं लाइफ में। परफेक्शन के चक्कर में आदमी हर काम डीले कर देता है, कभी कभी तो वो काम उससे हो ही नहीं पाता, कभी कभी वो उस काम की शुरुआत ही नहीं कर पाता। जैसे जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो उसको ना ज्ञान में बड़ा परफेक्शन चाहिए कि जब तक मैं सारी चीज़ सीख ना लूँ मुझे मज़ा नहीं आने वाला। जुपिटर रेट्रोग्रेड बहुत सारे गुरु बदलता है, बहुत सारे टीचर बदलता है कि यार इस टीचर के पास मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ। वो किसी भी टीचर की टीचिंग पे विश्वास ही नहीं कर पाते, जुपिटर रेट्रोग्रेड ट्रस्ट ही नहीं कर पाते किसी पे। अगर किसी का वीनस रेट्रोग्रेड है तो उसको रिलेशनशिप में परफेक्शन चाहिए, वो ऐसी रिलेशनशिप ढूंढता फिर रहा है हाइपोथेटिकल, अरे यार ये मुझे वाइफ परफेक्शन वाली चाहिए, ऐसी हो वैसी हो, इसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, देखने में ऐसी हो, वीनस रेट्रोग्रेड। तो इस तरीके से रेट्रोग्रेड प्लैनेट वर्क करते हैं हमारी कुंडली में, और हर रेट्रोग्रेड प्लैनेट खराब नहीं होता। वो देखना पड़ता है कि हमारी कुंडली में वो कौन से योग को भंग कर रहा है और किस दूसरे योग को या कंजंक्शन को बना रहा है। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या वर्क कर रहा है और क्या इफेक्ट कर रहा है। धन्यवाद।